हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है एरे। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो लाइक यूजर बैलेंस, वोट्स, आइटम्स, तो आपको एरे का यूज करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में बेसिक से थोड़ा अपर लेवल तक एरे का ऑपरेशन देखेंगे। उसमें देखेंगे पुश, पॉप, गेट, लेंथ, रिमूव, ये सारे फंक्शन हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट, एरे क्या होता है? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। एक ही टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने किया अगर कोई नंबर्स, तो आप नंबर स्टोर करते हो। नेम स्टोर किया तो नेम करते हो। आप एरे को फिक्स साइज या डायनेमिक साइज भी बना सकते हो। कैसे आप उसको फिक्स साइज और डायनेमिक साइज बना सकते हो? जैसे आप u×56 में ब्रैकेट में अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये कौन सा है? ये डायनामिक है। इसको बोलते हैं हम डायनेमिक एरे। और अगर आप u×56 में आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे वैल्यू दे देते हो, कोई भी नंबर दे देते हो जितना आपको रखना है, तो ये फिक्स साइज एरे है। और ऊपर वाला था हमारा डायनेमिक साइज, मतलब आप उसमें कितने भी नंबर डाल सकते हो, अभी हमने डिफाइन नहीं किया है। ये सब लिख के अगर हम ये कंपाइल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिक्स साइज एरे है, उसका कंपाइल टाइम पे फिक्स हो जाता है कि उसमें हम 10 वैल्यू ही डाल सकते हैं। बट डायनामिक एरे में आप रन टाइम में वैल्यूज को ऐड और रिमूव कर सकते हो। आप उसमें पूरा ऐड करना है तो भी ऐड कर सकते हो और रिमूव करना है तो भी रिमूव कर सकते हो। सो इन सबको डीपली समझने के लिए हम लिखेंगे पूरा कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एरे। सो फर्स्ट एरे होगा हमारा ये वाला, और फिर सेकंड एरे हम देंगे, इसको सिर्फ एरे नेम देंगे, और सेकंड देंगे u×56। इसको पब्लिक बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे एरे2। बट इसमें हम यहाँ से ही ऑलरेडी हम डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे ये 1 2 3 है, वो इस एरे में हो गए। बट ये 1 2 3 लिखा है, बट ये काउंट कैसे हो गए? 0 1 2। यहाँ पे सॉलिडिटी में कोई भी नंबर होगा वो स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2, जैसे नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में भी होता है। अब हमें बनाना है फिक्स साइज एरे। सेम तरीके से बनाएंगे। यही है हमारा फिक्स साइज एरे। तो इसमें हमारे पास वैल्यू होगी 10। तो ये हमारा डायनेमिक एरे हो गया। ये हमारा ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ रहा है, जो प्री डिफाइंड है। कंपाइल टाइम पे ये एरे सेम होगा। फिर ये है फिक्स साइज, जिसमें आप साइज फिक्स है। अब उसके रिलेटेड हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है फंक्शन गेट u×56 i पब्लिक u रिटर्न्स, और u×56 रिटर्न करेंगे उसमें एरे आई। एरे आई का मतलब होगा हम यहाँ पे रिटर्न क्या करने वाले हैं? एक एक नंबर, जो भी नंबर होगा हम उसको गेट कर सकते हैं गेट फंक्शन से। और फिर सेकंड फंक्शन बनाएंगे फंक्शन गेट एरे। इसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे? पूरा एरे हम देख सकते हैं। तो उसको भी करेंगे पब्लिक व्यू रिटर्न्स u×56। इसको स्टोर करेंगे मेमोरी में, और उसमें क्या होगा? रिटर्न होगा एरे। तो यहाँ पे हम एक एक नंबर्स वाला देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आई पे 0 देंगे तो सिर्फ 0 वाली वैल्यू मिलेगी, फिर 1 देंगे तो 1 की, 2 देंगे तो 2 की वैल्यू। बट गेट एरे में पूरा हमारा एरे होगा, जो भी हमने बनाया होगा वो सारा मिल जाएगा। बट यहाँ पे देख लो, हम लोग गेट और गेट एरे सिर्फ एरे का कर रहे हैं। ये डायनामिक एरे है जो हमें बनाना पड़ेगा डिप्लॉय के बाद। अब हम करेंगे दूसरा फंक्शन। फंक्शन होगा फंक्शन पुश। इस फंक्शन में क्या होता है? हमें कोई चीज ऐड करनी है, जो ऑलरेडी एरे बना दिया हमने, और उसमें कुछ ऐड करना है, तो हम ये फंक्शन पुश डालेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा? एरे डॉट पुश करेंगे तो मतलब जो भी एरे होगा उसमें ये चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं फंक्शन पुश। इससे जो एरे की लेंथ होती है वो भी 1 से इंक्रीज हो जाती है। जब हम पुश फंक्शन में कोई भी नंबर डाल के हम ऐड करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 0 1 2 है, अभी इस एरे का साइज 3 है, बट हमें अगर कोई और पुश करेंगे तो इस एरे का साइज क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो ऐसे इंक्रीज भी हो जाती है पुश के टाइम। फिर है फंक्शन पॉप। उसको पब्लिक बनाएंगे और उसमें से एरे डॉट पॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक कोई भी एलिमेंट कम हो जाएगा और एरे की लेंथ भी 1 से डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बिफोर था, अभी उसके हमने यहाँ पे पुश किया तो इस एरे की लेंथ हो गई 4। बट हम यहाँ से पॉप बटन क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस एरे की लेंथ हो जाएगी 1 कम हो जाएगी, मतलब फिर से 3 हो जाएगी। यहाँ पे पॉप करने से जो एरे में से जो लास्ट नंबर होगा वही यहाँ पे रिमूव होगा पॉप मेथड से। अभी हमें चाहिए गेट लेंथ चाहिए, तो फंक्शन गेट लेंथ।
तो उसको भी पब्लिक व्यू रिटर्न्स करेंगे। सो हमें ये दिखेगा लेंथ, और u इंटू 56 में होगी ये, और रिटर्न हो जाएगा एरे डॉट लेंथ। सो गेट लेंथ फंक्शन क्या करेगा, जो एरे की लेंथ होगी, जैसे इस एरे की 3 है, फिर 4 होगी, 5 होगी, जो भी लेंथ होगी पुश पॉप करने के बाद वो सारी दिखाएगी। अब एक और फंक्शन बनाते हैं जो है फंक्शन रिमूव। इसमें हम क्या करते हैं, एरे में से कोई एक नंबर को हम रिमूव कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं रिमूव। तो इसको बनाएंगे पब्लिक। सो यहाँ रिमूव फंक्शन से कोई भी एरे का नंबर जो हमने सेट किया होगा वो डिलीट हो जाएगा, और लास्ट में अगर सारा हमने डिलीट कर दिया तो यहाँ पे 0 बचेगा। इसके मतलब ये नहीं है कि अगर हम इसको फिक्स साइज एरे में यूज करें तो उसकी जो 10 लेंथ है वो कम हो जाएगी, नहीं, ये कम नहीं होगी, सिर्फ आपको नंबर बाय डिफॉल्ट 0 चला जाएगा, क्योंकि वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, पर उससे आपकी लेंथ कम नहीं होगी। यहाँ पे भी ये 3 अगर 4 कर दिया है तो उसका ये 0 कर देगा 4 एलिमेंट को, पर हमारा जो लेंथ होगा वो कम नहीं होगा। यहाँ पे आएगा, अभी डिलीट करेंगे, डिलीट एरे, और उसका इंडेक्स नंबर होगा, जो भी इंडेक्स को आप डिलीट करना चाहते हो, 0 पे, 1 पे, 2 पे, तो उसको डिलीट कर सकते हैं। एक और चीज है, जैसे फंक्शन एग्जाम्पल्स एक्सटर्नल प्योर u इंटू 56 मेमोरी ए न्यू u इंटू 56। सो यहाँ पे जो अरे है ए नेम का एरे, उसमें हम एक पूरा नया एरे बना रहे हो, नया एग्जाम्पल टैब बना रहे हैं। सो उसमें जो ए वाला एरे है उसकी लेंथ 5 है जो हमने डिसाइड की है, और इसका स्टोर कहाँ पे होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। जो भी ये एरे का लेंथ होगा, एरे में जो भी आएगा वो सब मेमोरी में स्टोर होगा। मतलब ये आपको, और ये फंक्शन एक्सटर्नल प्योर है तो हमें डिप्लॉय करने के बाद इसमें कोई चेंजेस भी होगा तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने ये पब्लिक व्यू नहीं रखा, एक्सटर्नल प्योर फंक्शन रखा है। और उसी के अंदर हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, दूसरा टाइप का, जैसे हमें कोई नेस्टेड एरे बनाना, मतलब एक एरे के अंदर 2 एरे करना, तो उसको कैसे कर सकते हैं, जैसे उसका नेम देंगे b इक्वल टू 1 स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे 1 2 एंड 3। अब उसके बाद कोमा करके फिर से स्क्वायर ब्रैकेट देंगे 4 5 6। तो इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड एरे। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये है नेस्टेड एरे। आप इसकी जगह पे इस टाइप का नेस्टेड एरे भी मेमोरी में सेव कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। जैसे u इंटू 56 मेमोरी b न्यू u इंटू 56। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से हमें स्टोर करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 दो टाइप है, तो यहाँ पे हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट रखे हैं, और इसमें भी हमने ये रखा है, और यहाँ पे लिखा है 2 एरे सेट होंगे इसमें। u इंटू 56 i इक्वल टू 0, i लेस देन b डॉट लेंथ i प्लस प्लस b i इज इक्वल टू न्यू u इंटू 56 d। सो अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, लाइक दिस, हमने क्या किया है, पहले ये 0 वाला है, मतलब 0 नंबर का एरे, फिर 1 नंबर का एरे, फिर उसमें वैल्यू है 0 1 2 0 1 2। तो उस तरीके से आएगा b0 0 में कौन आएगा, 1 आएगा, b0 1 2 b0 2 3, फिर b1 0 में 4 की वैल्यू है, फिर 5 की, एंड फिर 6 की। तो इस तरीके से ये वैल्यू ऐसे डिफाइन होगी जब हम इस तरीके से लिखे। ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई है, बट ये सारी चीजें आपको जब हम डिप्लॉय करके टेस्ट करेंगे तब ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन हमने एक्सटर्नल प्योर बनाया है। ये सारी चीजें मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, और जब भी आप गेट करना चाहते हैं तब इस तरीके से वो गेट होगी। सो इसमें हमने क्या क्या देखना है, एक है गेट एरे, पुश पॉप, गेट लेंथ, रिमूव। ओके, यहाँ पे है गेट u इंटू 56 i वाला। सो ये क्या करता है, जो वैल्यू है वो रीड करता है बाय इंडेक्स नंबर से रीड करेगा, i इज इक्वल टू हमने इंडेक्स नंबर रखा। गेट एरे पूरा एरे रिटर्न करेगा, बट यहाँ पे आपको बहुत लेंथी एरे है तो आपको ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। फिर पुश क्या करेगा, न्यू एलिमेंट को ऐड करेगा, इंडेक्स पे न्यू एलिमेंट को ऐड करेगा। पॉप क्या करेगा, पॉप एलिमेंट को रिमूव करेगा। फिर है गेट लेंथ, एरे का साइज रिटर्न करेगा। एंड यहाँ पे रिमूव है, इंडेक्स पे वैल्यू डिलीट करता है बट साइज सेम रहती है, याद रखना।
सो हम ये डिप्लॉय करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, और हमने ये सारी चीजें एरे पे लिखी है, और ये एरे हमारा डायनेमिक एरे है, हमें बनाना पड़ेगा, अभी हमको मिलेगा नहीं। ओके, जब ये वाला एरे है एरे 2, वो ऑलरेडी डिफाइंड है तो वो हमें मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे 0 वैल्यू लिखेंगे तो 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आ जाएगा 2, 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 का है ही नहीं, 0 1 2 ये 3 ही है इंडेक्स। सो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो आएगा 3, बट 3 लिखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें अभी कुछ नहीं दिखाया जाएगा बिकॉज हमने ये एरे बनाया ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। अभी ये गेट एरे और सारे फंक्शन है वो एरे पे वर्क करेंगे। सो हम यहाँ पे एरे नहीं बनाते, हम सीधा पुश में डाल के एरे बनाते हैं। ओके, पुश करते हैं उस एरे में। तो यहाँ पे हमने पहले किया 10 पुश, ये हो गया। फिर से अभी करेंगे 20 पुश, तो ये हो गया। अभी हम यहाँ पे एरे का लेंथ देखना है तो हमें 10 मिल गया, क्योंकि 0 पे अभी 10 आ गया। अब यहाँ पे 30 पुश करेंगे तो भी 30 भी मिल जाएगा, और यहाँ पे हम 2 की लेंथ देखेंगे तो आएगी 30। अब आपको एरे का इंडेक्स देखना है तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, 1 0 में 10 है, पूरा एरे देखना है तो 10 20 30 ये एरे है हमारा पूरा। और उसकी लेंथ देखनी है तो क्या है, यहाँ पे देखो गेट लेंथ में 3 आया, क्योंकि लेंथ के टाइम हम 0 काउंट नहीं करते, लेंथ जो नंबर होता है उसी से काउंट होता है। सो यहाँ पे हमको 3 दिखाया गया, तो हमारी लेंथ है 3। यहाँ पे गेट एरे आ गया। अभी हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे पॉप फंक्शन और अब देखेंगे हमारा गेट एरे, तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट वो था वो पॉप हो गया, और यहाँ पे भी 2 आ गया। और यहाँ पे अब अगर हम अभी 2 लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ चेंज नहीं होगा। अभी हम करेंगे रिमूव कर, तो हमें रिमूव करना है 0 वैल्यू, तो हमने रिमूव कर दिया, वो रिमूव हो गया है। अब गेट एरे करेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि मैंने बोला था डिलीट के टाइम पूरा का पूरा इंडेक्स डिलीट नहीं करेगा, पूरा वो लेंथ का साइज डिलीट नहीं कर सकता, उसमें से सिर्फ इंडेक्स जो नंबर होगा वही डिलीट होगा। सो यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया है। बट 0 और 20 अभी भी गेट लेंथ करेंगे तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे अगर हम 0 पे वैल्यू देखेंगे तो 0 आएगा, और 1 पे देखेंगे तो 20 आएगा, क्योंकि डिलीट हुआ है सिर्फ। बट ये एरे का साइज तो अभी भी सेम है। पॉप करेंगे तब एरे का साइज कम हो रहा है, बट जब रिमूव डिलीट कर रहे हैं तब एरे का साइज कम नहीं होगा। फिर ये एग्जांपल है, हम क्लिक करेंगे कॉल भी होगा, बट हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे पब्लिक व्यू कोई फंक्शन नहीं है। अभी फिक्स साइज एरे है, फिक्स साइज एरे में अब 0 पे देखोगे तो 0, क्योंकि अगर हमने कुछ भी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है तो 10 तक वैल्यू होगी 0 ही। बट अगर हमें अभी एरे स्टार्ट होता है 0 1 2, बट जब हम लेंथ जानते हैं तब 1 2 ऐसा आता है। अगर हम यहाँ पे अपने 0 लिखा तो आया ये, अब 9 लिखोगे तब भी 0 ही मिलेगा। बट जब आप यहाँ पे लिखोगे 10 तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स साइज अभी 10 पे कोई वैल्यू सेट ही नहीं है। हमारा एरे का लेंथ क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब तक हमारा 10 का लेंथ फिनिश हो जाता है। और फिर एग्जाम्पल में और एक चीज बताती हूँ, ये सिर्फ टेम्पररी से होता है, क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल में जो ये दोनों एरे को डाला है वो क्या है, मेमोरी एरे बनाया है। सो मेमोरी एरे सिर्फ टेम्पररी होते हैं, उनका साइज फिक्स करना जरूरी होता है। ये स्टोरेज एरे जैसे ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो ये है मेमोरी एरे। तो ये पूरा सॉलिडिटी एरेस का बेसिक ब्रेकडाउन था, जिसमें डायनामिक एरे, फिक्स, पुश, पॉप, लेंथ और डिलीट ये सारी चीजें हमने सीखी। लेकिन इससे ज्यादा एरे को रिमूव करने के भी स्मार्ट तरीके होते हैं सॉलिडिटी में, जैसे शिफ्ट करके या रिप्लेस करके। सो उसके लिए हम पार्ट 2 में मिलेंगे। सो गुड बाय एवरीवन, वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।